हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। संत प्रेमानंद महाराज को आज कौन नहीं जानता। उन्हीं की मधुर वाणी में आज कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जो प्रभु जी ने क्या बताया है कि यदि किसी की काम वासना में मन लगी हुई है, रुचि लगी हुई है, किसी का मन काम वासना में लगा हुआ है और भजन में मन नहीं लग रहा है तो क्या करना चाहिए। तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत है श्यामा श्याम, सत है श्याम, सत्य है श्याम का नाम, सत्य है श्री वृंदावन धाम, सत्य है रसिक का तात्पर्य मनोरंजन नहीं है। ये सत्संग का तात्पर्य है मन की अशुभ वृत्तियों का नाश करके सत्संग करना। जितनी माताएं बहनें हैं वह सब इनके प्रति मातृ बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए। जो आप गंदी दृष्टि से माताओं बहनों की तरफ देखते हैं या देखती हैं, किसी पुरुष की तरफ माताएं बहनें देखती हैं, आपकी दृष्टि कैसे प्रियलाल को देख पाएंगी। साथ ही महाराज जी कहते हैं, कई बार सत्संग में कहा है वो बहुत ही आसुरी स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे। खुद गंदगी पैदा कर रहे हो और अपनी दृष्टि में और अपनी दृष्टि में चाहते हो प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम के दर्शन। मतलब आपकी दृष्टि इतनी गंदी है और आप चाहते हो कि हमारे प्रिय प्रीतम के साक्षात दर्शन हो जाएं, साक्षात धूल झोंक रहे हो अपनी आँखों में। साथ ही महाराज जी कहते हैं, सूक्ष्म वस्तु देखना चाहते हो तो इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि का इस्तेमाल, इनको शासन में क्यों नहीं लेते। अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा। महाराज जी कहते हैं, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे। बहुत बढ़िया सहयोग बना निकल चलो, ज़्यादा उद्दंडता करोगे तो समय व्यर्थ जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया सहयोग बन रहा है, इससे निकल चलो वरना आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। ये उद्दंडता मत करो, है ना, समय आपका व्यर्थ हो जाएगा। नहीं तो अक्सर मतलब जो बंधन दृढ़ होता जाएगा, आपका अवसर खो जाएगा, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा ये समय। वो बहुत सावधान, तुम किसी को नहीं बिगाड़ सकते। आप बहुत सावधान हो जाइए, आप किसी को बिगाड़ नहीं सकते। आपका मन चंचल है, आपकी आंखें चंचल, आपकी वाणी चंचल है, आप बिगड़ जाएंगे। लेकिन तुम स्वयं खुद को बिगाड़ नहीं सकते यदि आपका मन आपके बस में हो तो महाराज जी कहते हैं, तुम किसी को बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। मतलब ये जो हमारी चंचलता का जो कारण मैंने अभी बताया है, प्रभु जी कहते हैं महाराज जी कि तुम्हारे आचरण ही तुम्हें नष्ट कर देंगे। यहाँ किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आपका आचरण आपका ही सर्वनाश कर देगा। अगर यह स्वीकार है तो सत्संग है, यह स्वीकार नहीं तो नाटक है, सत्संग नहीं है। फिर जगत नाटक में फंस करके फिर रो। अगर जगत नाटक से मुक्त होना चाहते हैं तो यह सत्संग स्वीकार करो। महाराज जी कहते हैं, हमारी वृत्तियाँ जब जैसे चाहती हैं वैसा मनमानी किससे छुपा रहे हो, वैसे ही मनमानी आचरण करती हैं। आप किससे छुपा रहे हो, अपने आप से आप नहीं छुपा सकते, है ना। अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है, एक एक बात वो देख रहा है और उसी की प्राप्ति के लिए चले हो। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए आप चले हो, है ना, और आपके मन की स्थिति वो जान रहे हैं और उसी से छल कपट करके उसी को तुम जान रहे हो कि वो तुम्हारी बातों में नहीं जान रहा। मतलब तुम्हारी बातों को वो नहीं जान रहे भगवान, ठीक है। तुम्हारी यह बातें नहीं जान रहे भगवान तो तुम्हारी सत्वृत्ति भी, मतलब सत्वृत्तियाँ भी नहीं रह जाएंगी। अगर तुम असत वृत्ति गंदी बातों को यह समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, क्या यहाँ तो कोई नहीं देख रहा, यही सोचते हो ना,
यहाँ तो कोई नहीं देख रहा। तो फिर जो तुम शुभ आचरण कर रहे हो वह भी फिजूल फलीभूत नहीं होंगे। मतलब आप सोच रहे हैं गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, तो जब तुम सही कर रहे हो तो फिर वो भी कोई नहीं देख रहा, है ना। ऐसा सोचो ना। फिर पुकारोगे कि अरे हमने तो क्या बिगाड़ा, भगवान का ऐसा कर दिया, वो नहीं देख रहा है, ऐसा हो गया, भगवान हमें देख ही नहीं रहा है, हमें सुन ही नहीं रहे, हमारी इच्छाएं ही पूरी नहीं हो रही, तो फिर आप रोओगे। तो महाराज जी कहते हैं कुछ नहीं देख रहा अगर वो, तो तुम जैसे मानोगे वैसा ही भगवान दिखाई देगा, पर तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं बख्शेगा। किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम अपना सर्वनाश करोगे। तुम्हारा हृदय गंदा हो जाएगा, तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, हृदय तुम्हें ऐसी प्रेरणा करेगा कि फंस जाओगे। ऐसी जगह फंसा देगा वो तुम्हें कि जहाँ कोई नहीं निकाल सकता, जहाँ से तुम्हें। महाराज जी कहते हैं क्योंकि जो निकालने वाला था उसने अवसर दिया था निकलने की चेष्टा की, पर आप फिर भी फिसल कर वहीं खड़े हो गए हो। मेरी बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मेरे आराध्य देव प्रभु ही सब रूपों में विराजमान हैं। आप अपनी बुद्धि चित्त में है बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो कि मेरे आराध्य देव प्रभु श्री भगवान जी जिनको आप मानते हैं वही सभी रूपों में विराजमान हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, यही साधन का फल है। प्रभु श्री प्रेमानंद जी महाराज बाबा जी कहते हैं कहीं भी कोई रागामेघ या दशम वृत्ति नहीं है ना। असंगोहम उदासीन स्थिति समझ में नहीं आता, बनते हैं परमार्थ के शुभ और इंद्रियों की गुलामी बर्दाश्त करते हैं। आध्यात्म क्या होता है समझ नहीं पाओगे। जो इंद्रिय और मन का मतलब जो इंद्रियों का और मन का गुलाम होता है, जो गुलाम है, वह भगवत्ता क्या होता है, मतलब वो भगवत क्या होती है। भगवत की शरण लेना आप नहीं जानते, केवल बातें बनाने से नहीं मिल जाता। बहुत सावधान हो जाओ, इसलिए प्रभु जी कहते हैं बहुत सावधान। संपूर्ण चराचर में भगवत बुद्धि जब उपासक पर कृपा होती है तब निरंतर नाम जप, मंत्र जप, वाणी गायन, एकांत सेवन, अपने आराध्य देव की सेवा में तन्मयता को झलक जो रहती है वह झलक लगती है। झलक आपको समझ में आती, झलक लगती है, उसमें देर नहीं लगती, झलक दिखती। कृपा करके युगल सरकार। फिर तो जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो सावन का जो प्रकृति का स्वरूप हरा भरा उसको दिखाई देता था ना, वो उसको 12 महीने हरा भरा नज़र आता है, क्योंकि नज़र ही नहीं रह गई। हरे भरे को देखकर अंधा हो गया, जब जैसे हरा भरा देखते देखते वो तभी अंधा हो गया, तो अब उसको जीवन भर हरा भरा ही समझ में आएगा, पूरे जीवन भर। ऐसे ही ऐसे महासुख के लिए तुम्हें चयन किया है, प्रभु ने अवसर दिया है, प्रभु ने चूको मत। संपूर्ण माताओं बहनों ने पूज्य बुद्धि चरणों के दर्शन से ही हमारी दृष्टि पवित्र होगी। अगर मुख की तरफ दृष्टि जमाई, जिसने भी इतिहास साक्षी है, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखा, वो चाहे जितना बड़ा मर्दानी या बलशाली रहा हो, धूल सरित हो गया, वो धूल में मिट गया। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रभु महाराज जी कहते हैं इसलिए सावधान हो जाओ। सावधान, तुम तो उपासक हो, तुम्हारी दृष्टि जैसी अपनी माँ को देखने पर परम पावन दृष्टि होती है, अपनी बहन को देखने पर ऐसी ही जगत में जितनी ऐसी आपकी बहन को देखकर जैसी आपकी दृष्टि पावन होती है, ऐसे ही जगत में जितनी भी माताएं और बहनें हैं वो सब पूजनीय हैं। अपने प्रभु को पहचानो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करो। तत्व दृष्टि से देखें तो एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही ये स्त्री की पोशाक पहन करके लीला कर रहा है।
भोग वासना दृष्टि रख करके देखोगे तो वो दृष्टि ही तुम्हारे संपूर्ण सुखों का नाश कर देगी। साथ ही प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं वो दृष्टि तुम्हें और फिर किसी के नाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब किसी का नाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हारा स्वयं नाश हो जाएगा, वो खुद तुम्हें नाश कर देगी। बहुत सावधान, यह जीवन एक एक कदम सावधानी से चलने के लिए मिला है। चराचर में वृंदावन में केवल प्रिय प्रीतम के प्रेमी जन ही विराजमान हैं। ऐसी भावना करो। यह ब्रह्म लाभ को कोई लाभ नहीं है, ब्रह्म लाभ कोई लाभ है। नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री मिल जाना, मतलब सुख संबंधी कोई भी सुख संबंधी सामग्री मिल जाना, प्रशंसा मिल जाना, प्रणाम नमस्कार या अन्य ये कोई लाभ है। अभी प्राण निकलेंगे चले जाओगे, कौन पूछेगा जब तुम्हें। जब भगवान का अवतार हुआ उसके नाम गुणगान नहीं आएगा, है ना, उनके नाम गुण नहीं आएगा, है ना। गा रहे तो तुम्हारे नाम गुण गाए जाएंगे, है ना, तुम्हारे नाम ही गुण गाए जाएंगे। व्यर्थ का ज्ञान हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, या व्यर्थ का हम इतना निर्माण करवाएंगे कि वाह वाह, बड़े सम्राटों के किले में, है ना, कबूतर आग रहे हैं आजकल, देख रहे हो, जिन्होंने वाहवाही कराई, बड़े बड़े सम्राट हैं, उनके राज महलों में जो किले हैं, आज उनके किलों में कबूतर पीठ पड़ी है कबूतर की। तुम्हारे निर्माण में कौन सा ऐसा महान यश हो जाएगा कि पूरा त्रिभुवन कहेगा वाह विश्वकर्मा ने बनाया, तो उनका नाम तो ले ही नहीं रहा कोई, है ना। यही होगा, है ना। जिन्होंने सुधर्मा सभा रची गई इंद्रप्रस्थ में, ऐसी सब कहा, मतलब माया के प्रभाव में सब बह गए। जब विश्वकर्मा ने जब महल बनवाया था, आपको याद होगा, जब विश्वकर्मा जी ने महल बनाया था पांडवों का, तो उनका नाम तो ले नहीं रहा कोई, जिन्होंने सुधर्मा सभा रचाई थी, है ना। उसी सुधर्मा सभा में उनकी निर्वस्त्र किया गया था, कुंती की बहू को, है ना, द्रौपदी को। तो विश्वकर्मा भगवान की वाहवाही थोड़ी हुई थी। जो इंद्रप्रस्थ था, ऐसी सब कहाँ है वो माया सब प्रवाह में बह गई, क्योंकि वो महल खड़े हुए थे माया के बल पर। इसलिए माया से दूर रहो, है ना, माया से दूर रहो और भगवत आश्रय नाम लो। हमारे प्रभु श्री जी महाराज जी कह रहे थे, कहते हैं कि मात बुद्धि अर्थात पूज्य बुद्धि होना चाहिए आपकी बुद्धि में। सदा जिसको देखो तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी दृष्टि से बहनों को अपनी बहन के समान, जो बेटियों के समान होती हैं, छोटी बहू बेटियां होती हैं, उनको सिर्फ 3 दृष्टियों से देखो, माता, बहन और बेटी के समान ही होना चाहिए आपकी ये दृष्टि, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और यदि कोई स्त्री देख रही है किसी लड़के को, पर पुरुष को, तो उसकी नज़रों में सिर्फ अपने बेटे, भाई और पिता की दृष्टि होनी चाहिए। यदि कोई बड़ा है तो आपको उनको पिता के स्थान पे देखना चाहिए, हम उम्र है तो आपको उसके बड़े भाई या छोटे भाई के रूप में देखना चाहिए, और यदि आपसे छोटा है तो आपको उसे पुत्र के समान देखना चाहिए। ये होती है हमारी दृष्टि की शुद्धि, हमारे संस्कार की, हमारे आचरण विचार की शुद्धि, है ना। प्रभु श्री जी कहते हैं, श्री महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से हमें अपने आचार विचार और दृष्टि की बुद्धि, हमें उनकी अपनी शुद्ध बुद्धि रखनी चाहिए, दृष्टि से, तन से, मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, जो कि श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी है। प्रभु जी ने साथ साथ क्या कहा है, अपने बुद्धि को, चित्त को, आचरण को, बुद्धि को शुद्ध करो, स्वच्छ साधारण भोजन करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, पराये पुरुष या पर स्त्री को मत देखो, न उसके साथ जाओ, स्त्री गमन मत करो। यदि आपके आचरण अच्छे करना चाहते हो तो इन सब निंदा, पर पुरुष निंदा, चुगली, इन सब बुराइयों से दूर रहो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी।
ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और इनमें से कोई भी आचरण यदि आपके हैं या किसी और के हैं तो प्लीज़ कमेंट करके यस ज़रूर बताइएगा। या कोई आपको ऐसी इस तरह की बुद्धि दृष्टि से देखता है या तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के रोचक तथ्यों की जानकारी मिलेगी, नए नए तीज त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई सभी तीज त्योहारों की, हिंदू धर्म की परंपराओं की आपको नई नई जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएँ। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, जय श्रीमन नारायण, हरि बोल।